अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जनाब आज दोपहर का वक्त है ये और मैं बना रही थी यहाँ पर अचार गोश्त। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ ना। मेरी मदर इन लॉ ने मुझसे कहा कि ना कोई भी गोश्त की रेसिपी बना लो। तो फिर मैं सोचने लगी कि मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो अचार गोश्त बना लेती हूँ। काफ़ी दिनों से अचार गोश्त बनाया भी नहीं है मैंने। तो मैंने यहाँ पर यही कह के जल्दी से फिर मैंने काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था और 12 बज गए थे तकरीबन, और लंच का कुछ अता पता नहीं था और मैं दीगर कामों में भी लगी हुई थी। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी से जो है क्या किया कि शान का पैकेट लिया, उसको दही में मिला के, और साथ में मैंने थोड़ी सी प्याज चॉप की और लहसुन अदरक, पहले मैंने इन दोनों को डाला। उसके बाद मैंने गोश्त को डाला, उसको अच्छे से मैंने भूना। उसके बाद ये जो मिक्सचर था ना दही का और मसाले का, वो डाल दिया। साथ ही मैंने दूसरी तरफ टमाटर रख दिए थे गलने के लिए, जो कि अचार गोश्त में मैं डालूँगी। तो यहाँ पर मैं ये काम भी कर रही थी, और साथ ही मैंने फिर इसके जो हरी वाली मोटी वाली मिर्चें होती हैं ना, तो वो भी कट करके इसके अंदर ही मसाला भर के रख दूँगी। तो साथ साथ ये सारे काम, इसकी जो बाकी की प्रिपरेशन होती है वो भी मैंने करके रख दी थी, क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो गया था। फिर इसके बाद मुझे ये चढ़ा दूँगी। इसके बाद फिर मुझे रोटियां भी बनानी थी, तो ये फिर पकता रहेगा। और ये बीफ है तो थोड़ा सा तो टाइम टेकिंग होगा, लेकिन अभी तो बस चिकन अभी तक के हमारे घर आए नहीं है जब से बकरा ईद है। तो अच्छी बात है, पहले जो फ्रिज में थोड़ा बहुत मीट पड़ा है वो ख़त्म हो जाए फिर ही आए तो सही है, वरना फिर ज़्यादा देर तक के गोश्त रख के खाना भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर अब देखें टमाटर जो है वो बिल्कुल नरम हो गए, सॉफ्ट हो गए, और मैंने इनको चमचे से मैश कर लिया और मिला दिया है इसके अंदर। और इसको भी अच्छे से और मिक्स करूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं छोड़ दूँगी अभी। और साथ ही फिर मैंने तवा रख दिया है, अब मैं रोटियां डाल लूँगी। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी जल्दी से लाइक कर लें, और चुपके से मेरी वीडियो को देख के मत चले जाया करें। प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, लाइक भी किया करें, और जल्दी से जो है मेरे 1K करवा दें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो यहाँ मैं रोटियाँ बना रही हूँ, और रोटियाँ बनाते बनाते मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही थी कि मैं इसके बाद क्या करूँगी, इसके बाद क्या करूँगी। तो मुझे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे काम से ना जाना है, तो मैंने कहा कि अच्छा चलें, आप चले जाएं। और लेकिन फिर ना मैं सोचने लगी कि क्यों ना मैं ना एक काम करती हूँ, मैं भी बच्चों को तैयार कर देती हूँ। जहाँ उन्हें जाना था ना वहाँ करीब में ही ना ज़ू भी था, तो मैंने सोचा आज बच्चों की थोड़ी सी आउटिंग करवा लेते हैं। तो देखें यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें जो मोटी वाली थी वो भी डाल दी हैं, और इसको अब मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। और बस ये बिल्कुल जो है थोड़ा जब भी डालना होता है जब तकरीबन आपका जो सालन है वो रेडी हो जाए। हरा धनिया डाल दूँगी, उसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी, तो ये स्टीम में अच्छे से गल भी जाएंगी मिर्चें, और इनके जो कच्चापन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। और ये डालने के बाद ना अचार गोश्त की जो असली खुशबू होती है ना, वो ये मिर्चें डालने के बाद ही आती है। इतनी अच्छी खुशबू आती है अचार गोश्त की, ये मिर्चें डालने के बाद मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं पकाते पकाते जो है स्मेल इसको कर रही थी, तो मुझे बड़ी ही मज़े की लग रही थी इसकी खुशबू। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को अचार गोश्त पसंद है या नहीं पसंद है, और आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। देखिए, क्योंकि हर किसी का मेथड अलग होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने सही बनाया है या मैंने सही बनाया है। ओ सॉरी, मैंने गलत बनाया है, आपने सही बनाया है, या आपने गलत बनाया है, मैंने सही बनाया है। हर किसी का जो है मेथड अलग होता है, हर कोई अपने हिसाब से कुकिंग करता है। तो ये थी इसकी फ़ाइनल लुक, और यहाँ मैंने प्लेट में निकाल लिया था अपने और हस्बैंड के लिए खाना। हम तो बस इसके बाद जो है मैंने कहा कि अब थोड़ा सा रेस्ट किया था हमने, और फिर यशपा जब आ गई थी ट्यूशन से फिर हम गए थे। तो ये यहाँ पर जहाँ मेरे हस्बैंड को एक काम से आना था, तो ये साथ ही ना ज़ू था यहाँ पर, और ये इतना पुराना ज़ू है। मैं अपने बचपन में भी यहाँ पर आती थी और अभी काफ़ी टाइम के बाद आई थी। तो इस ज़ू की हालत ना मज़ीद अच्छा इसको करने के बजाय, और इसको बिल्कुल जो है इसके ऊपर कोई तवज्जो गवर्नमेंट ने नहीं दी है। और बहुत ज़्यादा मुझे वो हुआ कि मतलब कि इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। ख़ैर यहाँ पर एनिमल्स भी बहुत कम हैं अब पहले के मुकाबले में। तो यशफ़ा लेकिन इनको देख के भी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसने अभी तक कोई ज़ू देखा नहीं था, तो वो काफ़ी एक्साइटेड थी और इतनी आवाज़ें निकाल रही थी और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और मैं उसको देख के खुश हो रही थी कि चलो थोड़ी सी आउटिंग ही हो गई, चलो एनिमल्स इतने नहीं देखने को मिले हमें और यशफ़ा को, मगर ये है कि काफ़ी ज़्यादा वो खुश हो गई थी और आउटिंग भी हमारी भी इस बहाने हो गई थी। तो यहाँ पर ये जो थी, यहाँ ये सब मैं इनको दिखा रही थी और बता रही थी यशफ़ा को। तो इसके बाद जो है हस्बैंड मुझे यहाँ छोड़कर जो है वो अपने काम से चले गए थे। मैं और यशफ़ा यहीं पर ही थे, लेकिन फिर वो जल्दी से आ गए थे वापस।
तो यहाँ पर हिरन वगैरह थे, तो जो जितने भी थोड़े बहुत थे मैंने आप लोगों को दिखाए हैं। और यशफा ने भी ये सब जो है रियल में पहली बार देखे थे। कार्टून्स वगैरह में देखती है, वो जंगल बुक जो कार्टून आते हैं ना वो देखती है, तो फिर उसको पता था कि इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। तो काफ़ी यशफा ने इन्जॉय किया था और मैं उसको देख के ही खुश हो गई थी कि चलो मन नहीं इतने जानवर, लेकिन यशफा को तो मज़ा आया है ना, बस मुझे यही चाहिए था। और मोर काफ़ी ज़्यादा थे यहाँ पर, लेकिन जब मैं अपने बचपन में इधर आई थी ना तो और ज़्यादा जानवर थे, मगर अब पता नहीं किस तरह से इसको रखा है इस ज़ू को इन लोगों ने कि ना इंतज़ामिया ने यहाँ की, कि वो बात अब नहीं है। और एक मछली घर भी यहाँ पर बनाया था, और जब मैं आई थी तो वो मछली घर इतना नीट एंड क्लीन था, लेकिन अब वो उसकी ये हालत एक्वेरियम की हुई हुई थी कि बस मैं देख नहीं सकी उसकी वो हालत। तो थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई है और आगे आप लोग देखिएगा। तो शाम का वक्त और इस वक्त ना मौसम भी बारिश वाला हो रहा था अभी तक कराची में, लेकिन बारिश हुई नहीं है। अल्लाह जाने कि कब होगी, बस हो जाए बारिश भी और मौसम अच्छा हो जाए, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है कराची में तो। और बाकी जो लाहौर साइड है, पिंडी साइड है, वहाँ पे तो बहुत बारिशें हो रही हैं। और अब देखते हैं कि हमारी तरफ जो है हमारे सिटी में कब होती है। तो अल्लाह ताला जो है रहमत की बारिश हर जगह बरसाए पूरे पाकिस्तान में। तो बस यही दुआ है, आमीन। तो यहाँ पर ये काला हिरन है जो मैं दिखाना चाह रही हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा दूर थे पिंजरे जो इनके बने हुए थे ना, तो ग्रिल भी लगी हुई थी, तो ज़्यादा मैं इसको जूम करके नहीं दिखा पा रही थी, तो बस जितना भी दिख रहा था तो मैंने जो है बना लिया था। यहाँ पर ये था एक पूमा, और यहाँ ना ये बच्चे ढूंढ रहे थे कि ये कहाँ है, तो फाइनली मुझे वो नज़र आ गया था। वो बिल्कुल छुप के बैठा हुआ है। यहाँ मैं आपको जूम करके दिखा भी रही हूँ, लेकिन इसमें भी मैं दिखा नहीं पा रही हूँ जूम कर कर भी। तो बस यहाँ नील गाय, हिरन भी काफ़ी थे यहाँ पर। और हिरन तो 3-4 जगह मुझे नज़र आए थे अलग अलग, जैसे कि उनको रखा हुआ था 3-4 जगह पे थे, नज़र आए थे। तो यहाँ पर ये हिरन वगैरह हैं। इसके बाद जो है बस हम लोग यहाँ बैठेंगे थोड़ी देर, और मौसम अच्छा था तो मैंने कहा मारूफ चलो हम भी बैठ जाते हैं। जब मैंने सारे इनको एनिमल्स दिखा दिए, फिर हमने थोड़ा सा जो है ऐसे ही बैठ गए थे यहीं पर ही। और उसके बाद फिर जो है हम चले गए थे एक और जगह पर, तो वो भी अभी आगे दिखाती हूँ। और यहाँ देखें मंकी भी सिर्फ एक ही बैठा हुआ है। मुझे तो इतनी हैरत हुई, जब हम बचपन में यहाँ आते थे ना, तो मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग बनाना और जो भी हमारे पास चीज़ें होती थी तो वो हम उन्हें खिलाते थे, और वो इतने इधर उधर यानी कि उछल कूद बंदर करते थे, और बड़ा मज़ा आता था देख के। और सबसे ज़्यादा जो बच्चों का रश होता था ना, वो यहीं जहाँ पे ये मंकीज़ होते थे वहीं पर ही इनका रश भी होता था। ये बारहसिंगा बैठा हुआ है यहाँ पे, और थोड़ा सा प्ले एरिया बना हुआ था यहाँ बच्चों का, तो यहाँ पर यशफा को काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो जी यहाँ पर बस अभी जो है मैंने सोचा चलो इनको मछली घर भी एक था वो भी दिखा देते हैं। तो मछली घर की तरफ अब हम जा रहे हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी मछली घर की हालत देखकर। मुझे उन मछलियों के लिए भी बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि क्या कहते हैं, क्यों ऐसा जो है इन लोगों ने किया है, और केयर क्यों नहीं किया आखिर। तो बड़ा गंदा जो एक्वेरियम किया हुआ था, और मछलियाँ मुझे यहाँ तक कि मरी हुई मछलियाँ भी उसके अंदर पड़ी नज़र आईं, तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी। तो बस हम यहाँ ज़्यादा देर यहाँ रुके नहीं थे, तो कुछ इतना ख़ास यहाँ दिखाने के लिए था भी नहीं, तो जो था वो मैंने दिखाया था यशफा को। तो फिर बस हम यहाँ से अब निकलेंगे। उसके बाद जो है हमारा रुख जो होगा वो मारूफ़ के चचा हैं उनके घर से होते हुए फिर मैं अपनी अम्मी के घर जाऊँगी, क्योंकि करीब करीब है दोनों का घर। तो यहाँ से बस निकल कर अभी जो है हम जो है मारूफ़ के जो चचा हैं, मतलब मेरे इन लॉज़ हैं वो लोग, तो वहाँ पे जाएंगे, थोड़ी देर वहाँ पर बैठेंगे। तो बस यहाँ अब हम पहुँच चुके हैं, और इन्होंने नाश्ता लगा दिया था, और कबाब बहुत अच्छे बनाए थे चची ने, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, मारूफ़ को भी बहुत पसंद आए थे। तो साथ में इन्होंने नाश्ता लगा दिया था, और उसके बाद अम्मी के घर चले गए थे हम लोग। तो अम्मी के घर भी कबाब बने हुए थे, इन्होंने कच्चे कीमे के कबाब बनाए थे। तो बस यहाँ से खा पी के हम घर को अपने आ गए थे, और यशफा और किस्वा जो है यहाँ लेटी हुई हैं। यशफा तो रास्ते में ही सो गई थी और किस्वा भी नहीं सोई थी। तो जी यही ब्लॉग था आज का मेरा। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।